आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है जादुई सोने के आम। बादलपुर नाम के गांव में सोहम नाम का लड़का रहता था। सोहम अपनी मां के साथ रहता था। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आम की खेती करता था। सोहम अपने पेड़ों की काट छाट में अपना पूरा समय देता था। वो पूरा दिन अपने बगीचे की देखरेख में ही लगा रहता था। लेकिन फिर भी उसके आम कभी आधे पके रहते या कभी काले काले दागों वाले आम उगते। जब सोहम उन आमों को बाजार में बेचने जाता, तब उन आमों को कोई नहीं खरीदता। जब वो आमों को किसी व्यापारी के पास बेचने जाता, तो व्यापारी कहता, छी छी, ये आम हैं, ऐसे आम तो कबाड़ी भी नहीं खरीदता, तो मैं क्या खरीदूंगा। बेचारा सोहम उन आमों को बेचने की पूरी कोशिश करता और कहता, अरे सेठ, एक आम खाकर तो देखो, कितने मीठे आम हैं। खाने पर ऐसा लगता है जैसे मानो मुंह में मिश्री घुल गई हो। व्यापारी कहता है, भाई, इसे खाएगा तो तब ना जब ये दिखने में अच्छे हों। जब इसे देखकर आदमी खरीदेगा ही नहीं, तो खाना तो दूर की बात है। सोहम निराश होकर घर वापस आ जाता है। अब तो सोहम के लिए हर साल की यही कहानी होती जा रही थी। हर साल उसके आम रखे रखे सड़ जाते, जिसके चलते उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। अब तो कर्जदारों ने उसके घर आकर उसका सामान ले जाना शुरू कर दिया था, ताकि वो उससे अपना पैसा वसूल कर सके। उन्हीं कर्जदारों में एक था लाला। लाला भी आम के बगीचों का मालिक था, जिसके आम बाजार में सबसे महंगे बिकते थे। लाला को सोहम का गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि सोहम के पिता ने एक बार लाला को थप्पड़ मारा था। इसलिए लाला की आंखों में खून सवार था, और अब सोहम को कर्ज में देखकर लाला की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन लाला सोहम के घर आकर बोला, अरे सोहम, मैंने सुना है तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ते जा रहा है। एक काम करो, मेरे बगीचे में आकर नौकरी कर लो। नौकरी करोगे तो कर्ज से बचे रहोगे, वरना तुम्हें रोड पे आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहकर लाला हंसने लगा। लाला को यूं हंसता देख सोहम कहने लगा, पैसे के नशे में यूं चूर होकर हम पे हंस रहे हो ना लाला। एक दिन तुझसे बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा मैं। भले ही रोड पर रह लूंगा, लेकिन तेरे जैसे गंदे इंसान के पास काम नहीं करूंगा। ऐसा सुनकर लाला गुस्से से लाल हो गया और बोला, अबे ओ भूखे फकीर इंसान, मैं तो तेरी मदद कर रहा था, लेकिन अब सुन, 2 हफ्ते हैं तेरे पास, सिर्फ 2 हफ्ते अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगर इतने समय में तू कर्ज नहीं चुका पाया, तो तेरे ही सामने तेरे घर और सामान की नीलामी कर दूंगा, समझा। ऐसा कहकर लाला दरवाजे में लात मारकर गुस्से से चला जाता है। सोहम अपनी मां से कहता है, मां, अब कैसे हम इस लाला का कर्ज चुकाएंगे। अब तो कोई कर्ज भी नहीं देना चाहता मुझे इस गांव में। पता नहीं अब 2 हफ्तों में मैं कैसे इसका कर्ज चुका पाऊंगा। ऐसा कहकर सोहम अपनी मां की गोद में सिर रखकर रोने लगा। फिर उसकी मां उसे संभालती है, उसके आंसू पोंछकर उसे शहर जाकर कोशिश करने को कहती है। अगले दिन सोहम ने शहर जाकर कर्ज मांगने की कोशिश की, लेकिन शहर के व्यापारियों ने किसी अनजान को कर्ज देने से मना कर दिया। जब शहर से थक हार कर सोहम गांव में शाम को वापस आ रहा था कि तभी उसे जमीन पर पड़े एक साधु दिखे। सोहम ने पास जाकर देखा तो पाया वे बेहोश थे। फिर सोहम ने उनके मुंह पर पानी की छींटे मारे, जिससे वो होश में आ गए। फिर सोहम ने उन्हें पानी पिलाया। सोहम ने उनसे पूछा, बाबा, आप ठीक तो हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। साधु बोले, नहीं बच्चा, सब ठीक है। सोहम बोला, बाबा जी, इतनी गर्मी में साथ पानी लेकर चला करो, नहीं तो फिर से बेहोश हो जाओगे। साधु बोले, ठीक है बच्चा, तू मुझे भला इंसान सा मालूम पड़ता है। आज तूने एक साधु की मदद की है, बता तुझे क्या चाहिए। तू आज जो मांगेगा तुझे वही मिलेगा। सोहम बोला, बाबा जी, मुझे बस आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कर्ज और मेरी गरीबी दूर हो जाए। ऐसा सुनकर बाबा जी ने अपनी पोटली से एक बीज निकाला
और बोले, इस बीज को बोते समय जिस फल का नाम लोगे वो पेड़ उसी फल का बन जाएगा। उस पेड़ के फल ही तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। ऐसा कहकर और अलख निरंजन बोलकर साधु अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। सोहम वो बीज लेकर अपने गांव वापस आ गया और साधु के कहे मुताबिक उस बीज को अपने आम के बगीचे में गाड़ दिया और बोते समय आम का नाम लिया। सोहम ने उस बीज की अच्छे से देखभाल शुरू कर दी। वो बीज 2 दिन में ही पौधे में बदल गया। तीसरे दिन जब सोहम ने आकर उसे देखा तो बोला, अरे ये बीज है या जादू की टोकरी, इतनी जल्दी पौधा बन गया। फिर देखते ही देखते वो पौधा 1 हफ्ते में ही पेड़ में बदल गया। उस पर फल भी आने लगे। अगले दिन जब सोहम ने उस पेड़ से आम तोड़ा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो आम कोई मामूली आम नहीं, सोने का आम था। सोहम तुरंत उसे लेकर बाजार गया और बेच आया। उसे बेचकर उसे इतने पैसे मिले जितने वो साल भर में भी नहीं कमा पाता। सोहम ने उन पैसों से लाला का कर्ज चुका दिया। इतनी जल्दी कर्ज चुक जाने से लाला हैरान तो हुआ, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे सोहम बहुत अमीर हो गया। उसने नया घर, नई गाड़ी और गांव में कई दुकानें खरीद ली और सबका कर्जा भी वापस कर दिया। ये सब देखकर लाला जलन से फूका जा रहा था और बोला, ये फकीर जो सड़क पे आने वाला था, इसके पास ऐसा कौन सा खजाना आ गया है जो इतना उड़ रहा है? आज तो मैं जान कर ही रहूंगा। सोहम जानता था लाला को उसकी अमीरी हजम नहीं होगी, इसलिए उसने अपने आम के पेड़ के आसपास जाल बिछा दिए थे। लेकिन लाला को यह बात नहीं पता थी। जब लाला सोहम के बगीचे में घुसा तो सोने के आम देखकर बोला, अच्छा तो ये राज है इस फकीर की अमीरी का। अब मैं इसकी अमीरी निकालता हूं। आज इसके सारे आम गायब कर दूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही लाला सोने के आम तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही उसका एक पैर जाल में पड़ गया। वो वहीं उल्टा लटक गया। लाला ने छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो जाल से नहीं छूट पाया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे कोई बचाओ मुझे इस जाल से। लाला की चीख सुनकर सोहम वहां पहुंचा और लाला को जाल में फंसा देखकर बोला, मुझे पता था तुझसे मेरी अमीरी नहीं देखी जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही जाल बिछवा दिए। लाला बोला, मुझे माफ कर दो सोहम, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। अब तो मुझे इस जाल से छुड़ा दो। सोहम बोला, माफी तो तू अब पुलिस से मांगना। ऐसा कहकर सोहम ने पुलिस को बुला लिया। लाला को उनके हवाले कर दिया। लाला को पुलिस ने चोरी के जुर्म में जेल में डाल दिया। सोहम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। फिर जल्द ही उसने शहर में भी आम की दुकान खोल ली। सोहम अपनी कमाई से गांव के गरीब लोगों को मुफ्त कर्जा भी देता था, ताकि कोई भी गांववासी भूखा न सोए। इस तरह सोहम खुशी खुशी अपनी मां के साथ रहने लगा।